I know a few words in Urdu. I know shukriya and Lahore Lahore. Thank you very much. इंशाल्लाह जब दोबारा एंगन आएगा मैं सबसे मिलवाऊंगा. मेरी गलती नहीं, वो खुद नहीं था मिलना चाहता, और जिसको आप बात करें वो बगैर पैसे के पाकिस्तान में आया ही नहीं था. पहली बात ये तो प्लीज आप लोग मेरे अपने हैं तो इन चीजों को समझें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन, माशरे में मुख्तलिफ अफराद का मिलाप ही एक मुतवाज़िन माशरा तश्कील देता है. हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बहुत इज्जत की जाती है और उनका नाम जमानत समझा जाता है. हमारे महल्लों में बेशुमार ऐसे अंकल और भाई साहब होते हैं जो बहरानी कैफियत में महल्ले के मसाइल हल करते हैं, और हम भी मुश्किल सूरत हाल में ऐसे लोगों की मदद लेते हैं. ऐसे ही हमारे महल्लों और सोसाइटीज में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, और महल्ले में कोई भी मसला हो लोग उन्हीं पर शक करते हैं, चाहे उनका कसूर हो या ना हो. जैसा कि कहावत मशहूर है कि बद से बदनाम बुरा. नाजरीन, माशरे में ऐसे भी अफराद होते हैं जो बनते तो बहुत शरीफ हैं, मगर उनके अंदर शरारतें होती और मसलों में उनकी शिरकत जरूर होती है, मगर वो दूसरों को फंसाकर खुद आराम से बच जाते हैं. ऐसे तमाम अफराद हर माशरे में होते और यकीनन नाजरीन के जहन में वो तमाम लोग आ रहे होंगे जो इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं. दोस्तों, कुछ ऐसी ही मिसाल पिछले दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर आई जब हम सबके पसंदीदा एंगन आल्तान पाकिस्तान के दौरे पर आए. पाकिस्तानी अवाम जो ड्रामा सीरियल दिरिलिस अर्तगरल के बाद ड्रामे में किरदार अर्तगरल गाजी का किरदार निभाने वाले अदाकार एंगन आल्तान के डाई हार्ड फैन बन गए. पाकिस्तानी अवाम के फेवरेट होने के पर्क्स इस ड्रामे के तकरीबन सारी कास्ट ने उठाए और पाकिस्तान में बेशुमार ब्रांड्स के साथ लाखों रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए. इस पर हमारे लोकल अदाकार भी नाराज हुए और खुसूसन यासिर हुसैन ने इंस्टाग्राम पर बेशुमार पोस्ट की और उनकी पाकिस्तानी अवाम से बेशुमार धुलाई भी हुई. इस हवाले से हमारे चैनल ने एक वीडियो भी अपलोड की है जो आप देख सकते हैं. नाजरीन, एंगन आल्तान आजकल अपने नए ड्रामा सीरियल की शूटिंग में मसरूफ थे और इससे फरागत पाते ही वो 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए. एंगन आल्तान ने इस 2 रोजा दौरे में बादशाही मस्जिद देखी और मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी दी. तुर्क अदाकार ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में मेहमान नवाजी की तारीफ की थी. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपने दौरे के दौरान एंगन आल्तान ने चौधरी टेक्सटाइल के साथ 17 करोड़ का मुआहिदा किया और कंपनी के ऑफिशियल एम्बेसडर बन गए. मगर उनकी वापसी के साथ ही मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर चेमेगोइयां शुरू हो गईं और एंगन के मेजबान के क्रिमिनल रिकॉर्ड पर सवाल उठाए जाने लगे, और यहां तक कहा जाने लगा कि मियां काशिफ ने एंगन आल्तान को भी $5 लाख का चूना लगा दिया है. एक टीवी चैनल के मुताबिक तो मियां काशिफ जमीर पर 1-2 नहीं पूरे 8 मुकदमात फ्रॉड और धोखेबाजी के दर्ज हैं. उनमें से लाहौर में 4, सियालकोट और टोबा टेक सिंह में 2-2 FIR दर्ज हैं. नाजरीन, गहरी रिसर्च और पुलिस रिकॉर्ड की मदद ली तो इन मुकदमात की कुछ तफसीलात यूं मिली कि सियालकोट के थाना अगोकी में 26 फरवरी 2019 को दर्ज FIR के मुताबिक मियां काशिफ जमीर ने सियालकोट के एक शख्स से 8 लाख रुपए उधार लिए लेकिन वापस नहीं किए. लाहौर के थाना पुरानी अनारकली में 11 फरवरी 2017 को दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक टोबा टेक सिंह की खातून ने बताया कि उसके भाई ने पसंद की शादी की और फिर वो जान बचाने के लिए लाहौर आ गए. यहाँ उन्हें ये नौसरबाज मिले जिन्होंने एक सियासी जमात के ओहदेदार होने का दावा किया और अहम अदालती शख्सियत तक रसाई का कहकर लाखों रुपए बटोर लिए. ये लोग जाली पुलिस एहलकारों और नीली बत्ती वाली गाड़ियों में घर आते रहे और फिर मजीद रकम न देने पर कत्ल की धमकियां देने लगे. मियां काशिफ जमीर के खिलाफ एक और FIR 1 मई 2015 को लाहौर के थाना चोंग में दर्ज कराई गई, जिसके मुताबिक मियां काशिफ जमीर ने बिलाल नामी शख्स को एक अहम फंक्शन में ले जाने के लिए बुलवाया और उसकी गाड़ी और कैमरा लेकर रफू चक्कर हो गया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन सब वारदातों में मियां काशिफ जमीर लोगों को अपनी अहम शख्सियात के साथ तस्वीर दिखाकर मुतासिर करता रहा और अपने रवाबित के जरिए काम निकलवाने के नाम पर भारी रकमें बटोरता रहा है. ये मामलात देखते हुए जहन में ख्याल आता है कि अर्तगरुल गाजी बनकर मंगोलों, कबीले और सल्तनत के गद्दारों और बाजंतीनियों की हर साजिश का मुकाबला करने वाले आखिरकार हकीकी जिंदगी में नौसरबाज के हत्थे ही क्यों चढ़ा. हालांकि एंगन अल्तान माजी में पूरी कोशिश करते रहे हैं कि अपने पाकिस्तानी परस्तारों के दरमियान किसी ऐसे शख्स के मेहमान बनकर न जाएं जिसके माली मामलात मशकूक हों. इसीलिए एंगन अल्तान को जब ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग स्कीम पर मुकदमात का इल्म हुआ तो उन्होंने तयशुदा मुआहिदा मनसूख कर दिया था.
دوسری طرف میاں کاشف ضمیر نے بھی ویڈیو کا سہارا لیتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دیا ہے اور کچھ نیوز چینلز کو ان الزامات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسی سلسلے میں لاہور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے میاں کاشف ضمیر اور ان کے حواریوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس ڈیل کے متعلق تمام کے تمام ثبوت لاہور پولیس اکٹھے کر رہی ہے تاکہ مؤثر طریقے سے اس ضمن میں کارروائی کی جا سکے۔ اس سلسلے میں YT اردو کا موقف ہے کہ پاکستانی حکام کو شفاف طریقے سے ہونے والے معاہدوں کی تحقیقات کرنی چاہیے اور اینگن آلتان کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کے مطابق رقم ادا کرنی چاہیے، کیونکہ میاں کاشف ضمیر ترک اداکار کو اگر طے شدہ رقم کی ادائیگی نہیں کرتا تو یہ سراسر پاکستان کی بدنامی ہے۔